हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है जो एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा क्या, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो घ यानी कि वन्य जीव पशु आहार का परिसीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पौधे को उसके स्थित वर्ग से मेल करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो काला हिरन क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त में है। एशियाई हाथी सुभेग। अंडमान जंगली सुअर स्थानीय है। हिमालयी भूरा भालू दुर्लभ गुलाबी सिर वाला बत्तख जो कि विलुप्त हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित का मेल करना है। तो आइए देख लेते हैं। क है, आरक्षित वन वन और जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। ख है, रक्षित वन वन भूमि जो और अधिक शरण की बचाई जा सकती है, शरण से बताई जा सकती है। इसके बाद है आवर्तीकृत वन, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 80-30 शब्दों में उत्तर देना है। क है, पहला है, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया लिचन से लेकर वट वृक्ष हाथी नीली व्हेल आदि अनेक जीव पाए जाते हैं। मानव भी इनमें से एक है। पेड़ पौधे में व्यापक विविधता दिखलाई देता है। ये जीव जंतु तथा पेड़ पौधे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जीवों में पाए जाने वाली इस विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, आइए देख लेते हैं। तो यह विविधता प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति वायु को शुद्ध करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ख, वह पीने के पानी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। ग, वे मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं जिससे हम भोजन उगाते हैं। ओके, एवं घ है, वे पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, मनुष्य ने अपने आवास कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया है। फलस्वरूप कई वन प्राणियों के आश्रय स्थल यानी आवास नष्ट हो गए हैं और वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं। ख है, मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का भी पादपों और वन्य प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में मनुष्य अपने लाभ को ध्यान में रखकर एक विशेष प्रकार की फसल अथवा पेड़ पौधे उगाने पर बल देने लगा है। इससे अन्य पेड़ पौधों की अवहेलना हुई है जिससे उसकी प्रजातियां समाप्त हो जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। पहला है, भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। विस्तार पूर्वक विवेचना करना है आपको। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, भारत के कुछ स्थानीय समुदाय का वनों से गहरा नाता है। ये उनका आवास भी है और आजीविका का साधन भी है। अतः वे अपने आवास तथा आजीविका की रक्षा के लिए वनों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ उदाहरण आपको हम नीचे बता रहे हैं, जिसमें पहला है, राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थानीय लोगों ने खनन गतिविधियों का विरोध किया एवं वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देकर खनन को रुकवाया। ख, कई प्रदेशों में ग्रामीण समुदाय स्वयं वनों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। इस कार्य में उन्होंने सरकार का सहयोग लेने भी इनकार कर दिया। उदाहरण के लिए राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के ग्रामीणों ने 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित हुआ है। संरक्षण के लिए उन्होंने अपने अपने नियम बनाए हुए हैं। इसके अनुसार शिकार करने पर तथा वन जीवन को किसी प्रकार की अन्य क्षति पहुंचाने पर रोक है। ओके, ग है,
कई समुदाय कुछ विशेष वृक्षों अथवा वनों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। इन समुदायों के वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आती है, वनों और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध आपको लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। हमारे देश, इसका आंसर हो जाएगा, हमारे देश में वन तथा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कई रीति रिवाज अथवा प्रथाएं प्रचलित है। इनमें से कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण प्रथाएं का वर्णन हम इस प्रकार करेंगे। क है प्राकृतिक की पूजा। प्राचीन काल से ही कुछ कबीले प्राकृतिक की पूजा में विश्वास रखते हैं। उसका मानना है कि प्रकृति की प्रत्येक रचना की रक्षा की जानी चाहिए। उसके इस विश्वास पर कई वनों का संरक्षण हुआ है क्योंकि उन्हें पवित्र मान लिया गया है। इसके लिए इन वनों की कटाई अथवा इससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना वर्जित है। ख है विशेष वृक्ष की पूजा। कुछ समुदाय किसी एक विशेष वृक्ष को पूजनीय मानकर उनकी आदिकाल से ही सुरक्षा करते आए हैं। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा तथा संथाल कबीले महुआ तथा कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। उड़ीसा तथा बिहार के आदिकालीन कबीले इमली तथा आम के वृक्षों को पूजनीय मानते हैं। वे विवाह के अवसर पर इनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग पीपल तथा वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ओके, ग है विभिन्न संस्कृतियों का योगदान। भारतीय समाज कई संस्कृतियों का संगम है। इनमें से प्रत्येक संस्कृति के लोग अपने परंपरागत तरीकों से प्राकृतिक तथा उसकी रचनाओं की रक्षा करते हैं। उसके लिए झरने, पर्वत, शिखर, पेड़ पौधे तथा जानवर पवित्र हैं, अतः इनकी रक्षा की जाती है। कई मंदिर के इर्द गिर्द मक्का तथा लंगूरे की टोलियाँ मंडराती रहती है। उन्हें मंदिर का श्रद्धांजलि माना जाता है और प्रतिदिन उन्हें भोजन कराया जाता है। राजस्थान के बिश्नोई गांव में काले हिरन, नीलगायों तथा मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं जिन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाता। ऐसा लगता है मानो वे ग्रामीण समुदाय का ही अभिन्न अंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं जो कि आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। तो यह कारण निम्नलिखित है। पहला है वनों की कटाई, दूसरा है औद्योगिकरण और शहरीकरण के विकास के लिए वनों का विनाश, तीसरा है कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र बनाने के लिए वनों और प्राणी जात का विनाश, एवं घ है बहुत से स्थानों पर स्थानाहरी झूम खेती का आज भी प्रचलन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्वयं करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।